देश में किसान आंदोलन एक बार फिर सिर उठा रहा है। किसानों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का बिगुल बजा दिया है। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर वह कौन सी मांगे हैं जिन्हें लेकर किसान इस बार प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी की सीमाओं पर कड़ा पहरा। पुलिस छावनी में तब्दील हुए दिल्ली के बॉर्डर। सड़क पर कंटीले तार और बैरिकेडिंग से रास्ता रोकने की कोशिश। इन तस्वीरों को देखकर सबके जहन में 2020-21 वाला किसान आंदोलन एक बार फिर ताजा हो गया, जब किसान आंदोलन के नाम पर महीनों दिल्ली वालों को जाम और परेशानी का सामना करना पड़ा था। एक तरफ किसान डटे हुए थे तो दूसरी तरफ किसानों को रोकने के लिए पुलिस का अमला मुस्तैद था। अब एक बार फिर दिल्ली ऐसे ही एक और आंदोलन के मुहाने पर खड़ी है। किसानों ने इसे चलो दिल्ली मार्च का नाम दिया है। हालांकि इस किसान आंदोलन का पैटर्न भी पिछले किसान आंदोलन से मिलता जुलता ही है। इस बार भी संयुक्त किसान मोर्चा ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। इनका इरादा राजधानी पहुंचकर बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का है। ये हमारी डिमांड्स नहीं है कोई भी, ये हमारे साथ पहले से ही सरकार की ओर से की हुई कमिटमेंट्स हैं। जब सरकार कमिटमेंट कर लेती है तब सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस कमिटमेंट को पूरा करना। हमारे साथ आंदोलन के दौरान सरकार ने कमिटमेंट की कि एमएसपी की गारंटी का कानून देंगे। किसानों के ऊपर उस आंदोलन के दौरान पाए गए केस मुकदमे सब वापस लेंगे। और उसके अलावा ये कहा गया कि जो पोल्यूशन एक्ट है उससे एग्रीकल्चर को बाहर निकालेंगे, लेकिन वो नहीं किया। आपके सामने है, वो सरकार उसे यू टर्न ले गई। तो एक तरफ किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है और दूसरी तरफ किसानों को रोकने की तैयारी भी पुरजोर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी, क्यों फिर एक बार किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच ठनी। इसको समझने के लिए पहले किसानों की मांगों को समझना जरूरी है। किसानों की सबसे खास मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानून है। साथ ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें जल्द लागू कराने पर भी अड़े हैं। किसानों की पेंशन और ऋण माफी भी इस आंदोलन का बड़ा मुद्दा। इसके अलावा कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। किसानों और 58 साल से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू करके 10,000 रूपये प्रतिमाह पेंशन देने की मांग। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाना चाहिए और भूमि अधिग्रहण के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दिए गए निर्देशों को रद्द किया जाए। तैयारी बहुत पूरे देश भर से, हर सूबे से, तमिलनाडु से, केरला से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, सभी पूरे प्रदेशों से किसान कल करोड़ों करोड़ कूच करेंगे। आज हम लोग यहाँ ब्यास से रवाना होकर फतेहगढ़ साहब में स्टे करेंगे। मीटिंग के बाद आगे निर्णय करेंगे। इस किसान आंदोलन का मुद्दा लगभग वही है जो पिछले आंदोलन का था। अलबत्ता इस किसान आंदोलन को पिछली बार की तरह सभी किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त नहीं है। केंद्र सरकार को ये अवगत करा रहा हूं कि कल 13 तारीख को हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से प्रभावित ठगे जा रहे, लूटे जा रहे, केंद्र कोई सुन नहीं रहा, इसलिए दिल्ली को कूच कर रहे हैं। दिल्ली में जो कल 13 फरवरी को कोई आंदोलन की जो तैयारी जिन लोगों ने की है, मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं शासन प्रशासन को, माननीय सरकार को अवगत कराना चाहता हूं, हमारा उस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ किसान आंदोलन की आंच दिल्ली तक पहुंच रही है तो दूसरी तरफ कई किसान संगठन इससे दूरी बनाए हुए हैं। उधर दिल्ली में मांगों को लेकर सरकार और किसानों के बीच तकरार जारी है। बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन फाइनल सहमति नहीं बन पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।